हेलो एवरीवन, डेली करंट अफेयर में आपका स्वागत है। आज है 6 नवंबर और हमारा डे है 16। जो करंट अफेयर पढ़ते हैं एसएससी, रेलवे, DSSB, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस और जो भी वनडे एग्ज़ाम होता है या जिसमें करंट अफेयर पूछा जाता है उसके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये क्लास है। तो आइए पहला क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन को देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ दे रखा है, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली साइन ए रिन्यूएबल एनर्जी पार्टनरशिप एग्रीमेंट विद इंडिया। तो हाल ही में किस देश ने भारत के साथ नवीकरणीय ऊर्जा साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा यूएई। कौन हो जाएगा? यूएई। तो आइए यूएई के बारे में देख लेते हैं। आपको यूएई नज़र आ रहा है, इसके यहाँ नीचे आ रहा है ओमान या गल्फ ऑफ ओमान है, ऊपर दुबई और यहाँ अबू धाबी ये नज़र आ रहे हैं आपको। तो यूएई की जो फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ठीक है। इस्टेब्लिश हुआ था 2 दिसंबर 1971 में और इसकी कैपिटल है अबू धाबी और इसकी लार्जेस्ट सिटी है दुबई। ऑफिशियल लैंग्वेज अरेबिक, इंग्लिश बोली जाती है, वाइडली यूज़ होती है यहाँ पे। और इसकी जो करेंसी है वो चलती है दिरहम। क्वेश्चन नंबर 2 पे देखते हैं, नेशनल एजुकेशन डे इज़ ऑब्जर्व ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ होम। तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है ऑप्शन बी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो आपको मौलाना अबुल कलाम आज़ाद दिख रहे हैं, 11 नवंबर के दिन मनाया जाता है। नेशनल एजुकेशन डे ऑब्जर्व इन इंडिया एवरी ईयर 11 नवंबर कमेमोरेट बर्थ एनिवर्सरी रहती है इनकी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की। और ही वाज द सेलिब्रेट ऑनर्ड मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 1888 से लेकर 1858 तक ये रहते। एक फ्रीडम फाइटर थे, स्कॉलर थे, विजनरी थे, ठीक है। और इन्होंने फाउंडेशन रहता है इंडियन मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम को। ही सर्वदा फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, ठीक है। फर्स्ट फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन बनते हैं 1947 से लेकर 58 तक। और स्ट्रॉन्ग एडवोकेट रहे थे यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन को लेके, वुमेन एजुकेशन को लेके और साइंटिफिक रिसर्च को लेके। जो 2025 की जो थीम है वो थीम दे रखी है यहाँ पे, इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर ए प्रोग्रेसिव नेशन। तो ये इसकी 2025 की थीम हो जाएगी। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, विच स्टेट हैज़ लॉन्च द ग्रीन टूरिज्म पॉलिसी 2025। तो किस राज्य ने ग्रीन टूरिज्म पॉलिसी 2025 से लॉन्च की है। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा बी, गुजरात। तो ये गुजरात के बारे में आपको मैप में नज़र आ रहा है, ये गुजरात, ठीक है। तो यहाँ आ जाओ, ये देखते हैं इंडिया कंट्री वेस्ट इंडिया के अंदर ये आता है। और ये प्रीवियसली वाज क्या था, बॉम्बे स्टेट था। इसकी जो फॉर्मेशन हुई थी 1 मई 1960 के अंदर हुई थी। इसकी जो कैपिटल है वह गांधीनगर, लार्जेस्ट सिटी अहमदाबाद और लार्जेस्ट मेट्रो अहमदाबाद। मेट्रो मतलब कि लोग वहाँ रहते हैं ज़्यादातर। और डिस्ट्रिक्ट है इसमें 34। बॉडी की बात करें तो गवर्नर यहाँ के आचार्य देवव्रत और चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र भाई पटेल, बीजेपी पार्टी से। तो फोर्थ क्वेश्चन पे अब हम पहुँच चुके हैं, विच इंडियन प्लेयर हैज़ बीन नेम आईसीसी इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर। तो हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी को आईसीसी इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है। तो किसको सुना है, यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा पहला यशस्वी जायसवाल। तो आईसीसी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। आईसीसी की जो फुल फॉर्म होती है, पहले थी इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस थी। पहले इसका नाम जो 1909 से लेकर 1965 तक था। और अब इसका जो नाम है इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस, जो 1965 से लेकर 1987 तक था, ठीक है। फॉर्मेशन हुआ था इसका 5 जून 1909 में और अभी तक इसको 116 साल हो चुके हैं। टाइप है इंटरनेशनल स्पोर्ट फेडरेशन का। हेडक्वार्टर इसका लंदन इंग्लैंड में 1909 से 2005 तक और दुबई यूनाइटेड अरब 2005 में। अब इसका जो चेंज कर दिया है 2005 के बाद, ठीक है। प्रेजेंट में यूएई में है। और मेंबर देखें तो 110 मेंबर है। इसके अंदर ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है। चेयरपर्सन अभी यहाँ पर हैं जैसा, जो कि इंडियन है। और डिप्टी मैनेजर है यहाँ पर, डिप्टी चेयरमैन है इमरान ख्वाजा। क्वेश्चन नंबर हमारा पहुँच चुके हैं 5 पर, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली लॉन्च द डिजिटल आईडी वॉलेट सिस्टम। तो किस देश ने हाल ही में डिजिटल आईडी वॉलेट लॉन्च किया है। तो किसने किया है, यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास जर्मनी। क्या हो जाएगा, जर्मनी। जर्मनी की जो आप देख रहे हो यहाँ पर है, इसकी कैपिटल बर्लिन और इसके नीचे ऑस्ट्रिया, स्विट्ज़रलैंड, लग्जमबर्ग, बेल्जियम, नीदरलैंड, ऊपर डेनमार्क, इधर पोलैंड और चेक रिपब्लिक है। तो इसको कैपिटल है बर्लिन। और गवर्नमेंट टाइप कौन सी है, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट टाइप है ये। हेड ऑफ द स्टेट कौन है, फेडरल प्रेसिडेंट है। हेड ऑफ द गवर्नमेंट है फेडरल काउंसिलर वगैरह रहते हैं यहाँ पर, ठीक है। और 16 फेडरल स्टेट है यहाँ पे, बोलीविया, सक्सन और भी कई सारे एग्जाम्पल हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से दे रखा है यहाँ पर, मिलिट्री एक्सरसाइज मित्र शक्ति 2025 इज बिगन विच हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। तो मिलिट्री
मिलिट्री एक्सरसाइज मित्र शक्ति 2025 भारत और किस देश के बीच में आयोजित की जा रही है? तो किन दोनों के देशों के बीच की जा रही है? श्रीलंका और भारत का आंसर ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए, बिल्कुल सही यहाँ पर। तो श्रीलंका आपको नज़र आ रहा है नीचे, भारत के साउथ में आपको नज़र आ रहा है। ऑफिशियल नेम इसका क्या है? डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ श्रीलंका। इसकी कैपिटल है श्री जयवर्धनेपुर कोट्टे, ठीक है। और कोलंबो इसकी कमर्शियल है। प्रेसिडेंट इसके देखो 2025 में रानी विक्रम सिंघे और प्राइम मिनिस्टर देखे दिनेश गोंडवाने, ठीक है। प्रोविंस इसके देखें तो 9 प्रोविंस में बटा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 है विच स्टेट्स कैपिटल रिसीव द क्लीनेस्ट कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया 2025 में। अवार्ड किसको दिया? किस राज्य को क्लीनेस्ट कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया 2025 का पुरस्कार दिया है? तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा सी से चंडीगढ़, सी से ऑप्शन भी सही है। तो चंडीगढ़ के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर दे रखा है, मैप में आपको दिखा रखा है। यूनियन टेरिटरी है ये एक, और इसकी जो कैपिटल है पंजाब, ठीक है। और इसके जो एडमिनिस्ट्रेशन है बनवारी लाल पुरोहित है। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम लोकेटेड? विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पर है? ये है जेनेवा में। कहाँ है? जेनेवा में। तो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फॉर्म के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। इसकी जो फॉर्मेशन हुई थी 24 जनवरी 1971 में हुई थी, ठीक है। 1971 का मैंने अभी कुछ एक पढ़ा था, कब बना था वो? 1971 में एक चीज़ और बनाई गई थी। तो आप मुझे एक बार वीडियो पूरा देख के आंसर में बताना कि कौन सा फॉर्म हुआ था 1971 में, ठीक है। फाउंडर इसके हैं कोलोस स्कब, और टाइप कौन सी? एनजीओ टाइप है ये, लीगल है, फाउंडेशन करती है, ठीक है। यहाँ पर हेडक्वार्टर आ जाते हैं स्विट्ज़रलैंड के अंदर। अच्छा हाँ नहीं, ठीक है। इसका जो हेडक्वार्टर है स्विट्ज़रलैंड में और रीजन वर्ल्ड वाइड में। अच्छा, यहाँ इसका कौन सा पूछा गया? यहाँ भी हेडक्वार्टर पूछा गया। स्विट्ज़रलैंड का ऑप्शन नहीं, यही है जेनेवा होगा इसका, ठीक है। स्विट्ज़रलैंड के अंदर ही एक जेनेवा है, वहाँ पर है। स्विट्ज़रलैंड के अंदर जेनेवा है, उसके अंदर है हेडक्वार्टर इसका। क्वेश्चन नंबर 9 पाते हैं। विच इंडियन स्टेट हैज़ द लॉन्च स्टार्टअप यात्रा 3.0? तो किस भारतीय राज्य ने स्टार्टअप यात्रा 3.0 शुरू किया है? यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा हमारा प्यारा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश आपको ये नज़र आ रहा है। इसकी कैपिटल है लखनऊ। इसके चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। यहाँ पर है 75 डिस्ट्रिक्ट, एक डिस्ट्रिक्ट और बनाने की बात चल रही है, ठीक है। लिटरेसी रेट देख लेते हैं, 67 दे रखी है। अर्बन पॉपुलेशन 22% है। सेक्स रेशो 912 है फीमेल, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ यूनिसेफ? तो यूनिसेफ की फुल फॉर्म क्या है? तो यूनिसेफ की फुल फॉर्म हो जाएगी ये यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चाइल्ड एजुकेशन फंड, नहीं इमरजेंसी फंड आएगा, ये वाला ऑप्शन सही है। यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, तो ऑप्शन इसका ई बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको देख लेते हैं। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन क्लाइमेट की, ये तो अलग चीज़ है। UNFCCC की यहाँ पर वो पीपीटी लग गई है, पीपीटी बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो अभी इसके बारे में जान लेते हैं। UNFCCC के बारे में एक बार देख लेते हैं। खुल जाओ, हाँ। UNFCCC के बारे में जान लेते हैं। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन, वैसे ये इसका पार्ट नहीं है। 9 मई 1942 में ये बना था। रियो दी जेनेरो समिट हुआ था, ठीक है। इफेक्ट में कब आया था? 21 मार्च 1994 में आया था। हेडक्वार्टर्स का जर्मनी के अंदर है। 198 कंट्री हैं। आगे बढ़ जाते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, और बताइए ये आप 10 मिनट से कम में 10 करंट अफेयर की देख लेते हो। एंड थैंक यू दोस्तों।